नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे संज्ञा के बारे में, ठीक है। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसका जो पहले वाला जो पार्ट था वो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तो और आपको सारी चीज़ें इस वाले पार्ट में क्लियर अच्छे से हो जाएंगी। तो पहला पार्ट अगर जिसने नहीं देखा है तो वो ज़रूर से ज़रूर पहला पार्ट इसका देख लेना, जिसमें मैंने बताया था कि जो है शब्द क्या होते हैं, जो टॉपिक है हमारा वो शब्द बंद है, और उसमें मैंने बताया था कि शब्द क्या होते हैं, पद क्या होता है, प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। ये ऑल ओवर एक व्यू आप मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, जिससे कि हमारे जो नए बच्चे भी जुड़े हैं हमसे वो भी आसानी से चीज़ों को समझ सकें। तो प्रयोग के आधार पर मैंने बताया था विकारी और अविकारी। तो विकारी में मैंने आपको ये बताया था कि जिसमें जो है परिवर्तन किया जा सके, लिंग वचन कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन किया जा सके वही क्या कहलाते हैं आपके विकारी, और जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन ना किया जा सके वह क्या कहलाते हैं आपके अविकारी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो रचना के आधार पर मैंने 3 बताए थे। एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है, एक योग रूढ़ होता है। फिर जो है अर्थ के आधार पर अपन ने देखे थे कि भाई जो है एक सार्थक होता है, एक निरर्थक। निरर्थक मतलब कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक में भाई एकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। तो आगे क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं और अब अपन बढ़ते हैं संज्ञा की तरफ। देखो संज्ञा से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, संज्ञा से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक नंबर के कई सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, और अपन सविस्तार तरीके से जो है संज्ञा के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अब अपन बात करते हैं संज्ञा की। देखो जो संज्ञा का जो अर्थ होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम या फिर जानना, नाम या जानना। संज्ञा का क्या अर्थ होता है, नाम या जानना। अब जो संज्ञा है, संज्ञा हमारी 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। संज्ञा हमारी 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक होता है सम प्लस ज्ञा, है ना। सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है कि भाई सम्यक ज्ञान कराने वाला। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, भाई सम्यक ज्ञान कराने वाला। अर्थात जो शब्द किसी किसी वस्तु के गुण, दोष, धर्म आदि के बारे में अगर जो है बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे संज्ञा कहलाते हैं। मतलब कि कोई भी शब्द अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या आदि के नाम का अगर बोध कराती हैं, किसी किसी शब्द, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, धर्म आदि के बारे में अगर जो है आपका बोध कराती हैं तो वे क्या कहलाती हैं, आपकी संज्ञा कहलाती हैं। आई बात समझ में। तो ये तो हमने देख लिया। अब संज्ञा की परिभाषा कभी पूछ लेता है 1 नंबर में, है ना, लेकिन जो क्वेश्चन इसमें से किस तरीके के बनेंगे वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम या जानना। और दूसरी बार मैंने बताया कि संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बनी, सम प्लस ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सम्यक ज्ञान। तो ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति के, वस्तु के, और जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, धर्म, दोष आदि के बारे में अगर वो बोध कराता है ना, ये विशेषता बताता है, गुण, धर्म, बोध, गुण, धर्म आदि के बारे में बताता है, बोध कराता है, तो वह क्या कहलाती है, आपकी संज्ञा कहलाती है ना। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, है ना, और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आइए अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो संज्ञा के वैसे तो अगर अपन बात करें तो 5 प्रकार होते हैं, लेकिन इसको भी क्या है कि 2 तरीके से बांटा गया है। इसको किस तरीके से बांटा गया है, 2 तरीके से बांटा गया है। तो इसको किस किस तरीके से बांटा गया वो देख लेते हैं। तो जो संज्ञा है हमारी, है ना, इसको 2 तरीके से बांटा गया है। एक तो होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर, है ना, एक होता है आपका अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर। अर्थ, अब उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं भाई। एक तो होता है आपका व्यक्तिवाचक, एक होता है गणनीय, एक होता है अगणनीय, एक क्या होता है, एक होता है आपका गणनीय और एक होता है अगणनीय, है ना। अब देखो अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं वो अपन देख लेते हैं, है ना। तो देखो नंबर 1 होता है आपका व्यक्तिवाचक, है
है ना। फिर होता है आपका जातिवाचक, है ना। फिर नंबर पे 3 पर आता है आपका भाववाचक। नंबर 4 पर आता है आपका द्रव्यवाचक। और नंबर 5 पर आता है आपका समूहवाचक, है ना। ये 5 प्रकार होते हैं, है ना। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अब देखो इसमें क्या है कि जो है अपन बात करेंगे अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछ लेता है, ये डीप का क्वेश्चन है, अगर आपको ये कुछ इस तरीके से पूछ लेता है कि भाई उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो फिर अपन को बताना है 3, और जो है आपका अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है, तो आपको बताना है 5 प्रकार की होती है ना। तो अपन को ये चीजें भी ध्यान रखना है ना, ये चीजें भी अपन को ध्यान रखना। अब संज्ञा में अगर अपन बात करें तो किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, देखो एक एक नंबर में क्या होगा कि वो आपको 4 शब्द दे देगा, है ना। 4 शब्द दे देगा, जैसे कि ऑप्शन में 1 2 3 और 4। फिर वो आपसे ऐसे ABCD करके दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि भाई ये इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा। और इसमें जो है आपके कुछ चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट करने की वो कोशिश करता है। देखना अपन सब चीजें करेंगे, आप बस मेरे साथ बने रहना, है ना। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो, नहीं तो टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना, है ना। PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा ये आपको। अब देखो, अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा दोनों को साथ में लेकर चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अगर वो आपको देगा तो आप उसमें कंफ्यूजन नहीं होगे। तो आप देखना किस तरीके से अपन इसको करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है और एक होता है आपका व्यक्तिवाचक और एक होता है आपका जातिवाचक, है ना। ये 2 संज्ञा अपन देखते हैं, है ना। अब व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, है ना। जो किसी स्पेसिफिक विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराएगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और एक जो है आपका जातिवाचक संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। लेकिन इसमें अपन को देखना किस तरीके से क्वेश्चन में पूछेगा। आप देखना आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा, तो आपको कंफ्यूजन जो क्रिएट करेगा एग्जामिनर उस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखो आप व्यक्तिवाचक में मैंने आपको क्या बताया कि कोई स्पेसिफिक वस्तु होगी, आई बात समझ में। आप देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया निखिल, है ना, तो ये क्या हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन आप मेरे से ये कहोगे कि सर निखिल नाम के तो कई सारे व्यक्ति हैं, तो जातिवाचक संज्ञा होगी कि नहीं होगी। देखो आपने डेफिनेशन ध्यान से अगर सुनी हो तो मैंने क्या था, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराएगी, और ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के गुण धर्म दोष आदि का बोध कराएंगे वे क्या कहलाएंगे, आपकी संज्ञा कहलाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हूं निखिल, अगर मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हूं तो मेरे कुछ स्पेसिफिक गुण होंगे जो किसी दूसरे के अंतर्गत नहीं होंगे। तो सबके गुण धर्म दोष अलग अलग होते हैं, है ना। अब यहाँ पर यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर मैं हूं तो हर व्यक्ति अगर मेरे नाम के 5 होंगे तो सब में अलग अलग कुछ गुण विशेष धर्म होंगे। जैसे कोई निखिल बड़ा होगा, कोई छोटी हाइट का होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, सबके अलग अलग अपने गुण दोष होंगे जो उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी, है ना। स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक, है ना। अब देखो अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो है इंदौर, तो इंदौर शहर एक है ना, एक है कि नहीं, एक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एक ही शहर की बात की जा रही है इंदौर, और दूसरा तो कोई शहर है नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया राजवाड़ा, भाई इंदौर शहर में राजवाड़ा एक ही है,
है कि नहीं, एक राजवाड़ा है, तो ये भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते, अभी सिर्फ देखते चलो, इतना सटीक एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को, इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आपको कोई किसी भी तरीके की कोई भी जो है आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अभी सिर्फ देखते चलना है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया रामायण, तो रामायण ग्रंथ तो एक ही है ना, एक ग्रंथ है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है ना। तो कोई व्यक्ति हो गया, कोई स्थान हो गया, कोई वस्तु हो गई। आई बात समझ में, ये स्पेसिफिक एक चीज की बात कर रहा हूं। अब देखो, अगर मैंने यहां पर जो है नदी लिख दी, यहां पर अगर मैंने नदी लिख दी, तीन तरीके से करना बताऊंगा, तीन तरीके से करना, एक तरीके से नहीं करना बताऊंगा, तीन तरीके से करना बताऊंगा, सारे जो है आपको डाउट क्लियर हो जाए। अब देखो, नदी क्या, जातिवाचक संज्ञा। कैसे है भाई, अगर मैं नदी की बात करूं तो अनेक नदी होती है, नदी तो कोई भी हो सकती है, मतलब सारी नदियों को डिनोट कर रही है। भाई गंगा हो गई है, यमुना हो गई है, गोदावरी हो गई है, ताप्ती हो गई है, सोन हो गई है, बेतवा हो गई है, तो ये सारी नदियों को डिनोट कर रही है, मतलब उनकी जातियों को डिनोट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आई बात समझ में। अगर एग्जाम में अगर वो आपको नदी देता है तो भाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब आप एक काम करो कि व्यक्ति के आगे लगा लो एक और जाति के आगे लगा लो अनेक, जो होंगी अनेक वो हो जाएंगी जाति, और जो होगा एक वो हो जाएगा व्यक्ति। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई समझ में। देखो और करवाता हूं, देखो अगर नदियों के नाम आ जाएंगे वे क्या कहलाएगी आपकी, जैसे आ गया गंगा, है ना, जैसे आ गया गंगा, तो गंगा क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक हो जाएगी, और नदी क्या हो जाएगी आपकी, जातिवाचक हो जाएगी, है ना। आई बात समझ में। आप देखो, जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया है आपका मनुष्य, मनुष्य क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और निखिल क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। निखिल भी स्पेसिफिक, अगर 5 लड़के हैं तो सब अलग अलग हो जाएंगे, सबके गुण धर्म दोष अलग अलग होंगे। आई बात समझ में। तो यहां पर क्या हो गया आपका, ये व्यक्तिवाचक हो गई और ये जातिवाचक। अब जैसे पर्वत, पर्वत होते हैं अनेक, मनुष्य होते हैं अनेक, नदियां होती हैं अनेक, तो जो अनेक हैं भाई, जो अनेक हैं वो जातिवाचक संज्ञा है, और जो स्पेसिफिक एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो पर्वत में क्या होता है कि पर्वत में भाई हिमालय है, अरावली है, ये जितने भी पर्वत हैं आपका, है ना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये सारे पर्वत के अंतर्गत आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जो अनेक हैं वो क्या हो जाएंगे आपकी जातिवाचक में, और जो एक हैं वो क्या, तो जिसके आगे एक लगा होगा वो व्यक्तिवाचक, जिसके आगे अनेक लगा होगा तो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अब देखो अगर आपका यहां पर आ रहा है देश, देश लिखा हुआ है, तो देश तो जातिवाचक, देश तो अनेक है ना भैया, देश अनेक है, लेकिन अगर यहां पर मैंने लिख दिया भारत तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, और यहां पर क्या हो गया, जातिवाचक। आई बात समझ में। अब जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है आपका जो है नदी हो गई है, मनुष्य हो गए, पर्वत और देश, अगर यहां पर मैंने लिख दिया है भाई एमपी, तो एमपी क्या हो जाएगा भाई, मध्य प्रदेश एक ही है पूरे भारत में, पूरे दुनिया में मध्य प्रदेश एक है, तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहां पर मैंने मध्य प्रदेश हटा के क्या लिख दिया, राज्य। तो जितने भी राज्य हैं आपके वो किस में आ जाएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर मैंने लिख दिया मध्य प्रदेश, लेकिन अगर अपन से यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेगा तो वो स्पेसिफिक एक ही है, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो भाई जिसके आगे लगा होगा एक वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जिसके आगे लगे होंगे अनेक, जो अनेक होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा। आप समझ लो दूसरी क्या चीज है भाई, जातिवाचक संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा।
आज को अगर जो मैं अगर बात करना चाहूं कि भाई जो है हमारा अरावली का नाम बदल दूं, मैं अरावली का नाम बदल दूं, अरावली का नाम रख के अगर मैं विंध्य रख दूं, तो भाई इसमें परिवर्तन हुआ है। आई बात समझ में? हम नाम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है, तो गुड़गांव जो है एक जो है शहर था, व्यक्तिवाचक था, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अब पर्वत की अगर मैं बात करूं तो पर्वत में तो कई सारे पर्वत आ जाएंगे, तो पर्वत में तो जातिवाचक संज्ञा, उसमें क्या परिवर्तन करोगे भाई? अरावली का नाम बदल दोगे, हिमालय का नाम बदल दोगे, नदियों का नाम बदल दोगे, लेकिन नदी जातिवाचक संज्ञा, उसमें क्या परिवर्तन करोगे? मनुष्य एक जाति है, तो मनुष्य जन्म जन्मांतर तक रहने वाली जाति, तो उसमें क्या परिवर्तन करोगे? तो ये आपका नंबर 2 पॉइंट था। दूसरे नंबर का पॉइंट था कि भाई ये आप अगर कंफ्यूजन होगा कहीं, तो इससे भी आप आराम से समझ सकते हो। देखो, तो एक लगा लो, एक अनेक लगा लो, उसके बाद जिसमें परिवर्तन ना हो वो जातिवाचक, जिसमें परिवर्तन हो व्यक्तिवाचक। आई बात समझ में? अब कुछ क्वेश्चन वो आपसे क्या करेगा, एक एक शब्द में पूछेगा वो, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्या पूछ लेगा वो आपसे, मैंने बताया था कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें आपसे क्या पूछेगा, जैसे उसने दे दिया है, जैसे यमुना क्या है, तो यमुना पूछेगा कि भाई व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यमुना का नाम दे दिया तो भाई जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है, गंगा का नाम दे दिया तो व्यक्तिवाचक। पुस्तक देगा तो जातिवाचक संज्ञा, और किसी पुस्तक का नाम देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कोई शहर का नाम देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। और अगर किसी देश का नाम देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, देश देगा तो जातिवाचक संज्ञा। तो जो एक है व्यक्तिवाचक, जो अनेक है वो जातिवाचक, जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो व्यक्तिवाचक, जिसमें नहीं हो रहा है वो जातिवाचक। अब कुछ क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा वो, देखो, क्वेश्चन की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है ना। अब देखते चलना, अब मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्वेश्चन की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो, अगर मैंने यहां पर लिख दिया नेता, आपसे अगर मैं पूछूं तो ये कौन सी संज्ञा है, तो भाई सब नेता आ जाएंगे इसमें, तो दुनिया भर जमाने के सब नेता आ जाएंगे ना इसमें। तो आई बात समझ में? अब नेता क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा भी। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब ये अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये स्पेसिफिक एक व्यक्ति की बात की जा रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है ना। तो अब ये क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अगर नेता लिखा होता तो जातिवाचक, और नेताजी अगर लिखा हुआ है तो वाक्य में फिर क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे और बताता हूं, देखो, अगर यहां पर लिखा हुआ है विभीषण, ठीक है, अब ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, है ना, ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। अब अगर मैं यहां से कोई वाक्य बना दूं, क्या वाक्य बना दूं मैं आपका, कि जो है हर घर में कोई ना कोई विभीषण है। अब हर घर में कोई ना कोई विभीषण है, तो भाई विभीषण की जाति का बोध किया जा रहा है यहां पर। आई बात समझ में, है ना। तो विभीषण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर विभीषण से अगर कोई वाक्य बना दिया जाए, अगर उसमें जो क्या हो जाएगा, विभीषण की जाति का डिनोट करेगा, तो वह क्या हो जाएगा आपका, कि भाई विभीषण क्या था, कि घर का बेदी लंका ढाए वाला काम करता था वो अपने घर में ही। तो वो क्या हो जाएगा, एक जाति को डिनोट कर रही थी कि वह उस प्रवृत्ति का था, तो उस प्रवृत्ति के लोग हर घर में हैं। आई बात समझ में। अब देखो, नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, है ना, रावण क्या हो जाएगा आपका, जैसे लिखा हुआ है लंका का रावण, लंका का राजा,
लंका का राजा रावण। तो भाई लंका का तो एक ही राजा था स्पेसिफिक, तो यहाँ पर रावण क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी ना। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा कि भाई आज हर घर में रावण है, आज हर घर में रावण है, तो क्या मतलब हो जाएगी कि भाई जो है उसकी जाति को संबोधित किया जा रहा है, उसकी प्रवृत्ति वाले लोगों को संबोधित किया जा रहा है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करेगा संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आई बात समझ में, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों ही अपन ने देख लिए। अब अपन देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जिस भी किसी चीज को तोला ना जा सके, है ना, जो लिक्विड अवस्था, सॉरी, जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या हो जाएगा, आपका जितने भी आपकी लिक्विड अवस्था में जो पदार्थ रहेंगे वह आपके क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखो लिक्विड अवस्था में भी कौन कौन सी चीजें रहती हैं आपकी, एक तो आपका हो गया दूध, फिर पानी, है ना, उसके बाद जो है सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। ये क्या आ जाएंगी, सारी की सारी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। अब देखना ये सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत कैसे आएंगी, भाई ये सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब पहले द्रव अवस्था में भी पाया जाता है ना, द्रव अवस्था के अंतर्गत ही आएंगे, इनको सिर्फ को द्रव्य अवस्था के अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक है। अब देखो हमने क्या देख लिया कि भाई व्यक्तिवाचक देख ली, एक जातिवाचक देख ली, द्रव्यवाचक देख ली। अब देखो अब अपनी कौन सी बची हुई है, एक बची हुई है आपकी समूहवाचक और एक बची हुई है आपकी भाववाचक। अब वो भी देख लेते हैं, वो भी बहुत जो है आपकी सिंपल ही है, लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो संज्ञा की प्रकृति के ऊपर बनाए जाने वाले सवालों से करता है। लेकिन व्यापम में इतने डीप में मैंने अभी तक सवाल नहीं देखे, और यहाँ से संज्ञा से जो सवाल बनते हैं वो सिंपल सवाल बनते हैं। वो आपको शब्द दे देगा, पूछेगा जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, जो छोटी छोटी एग्जामें होती हैं उसमें जिसमें 20-20 नंबर की हिंदी आती है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैंने आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं ना, वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं, है ना, कि भाई प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर कोई प्रश्न की प्रकृति बदल दे तो क्या होगा, है ना। अब देखो अब बात करते हैं अपन जो है समूहवाचक की। अब जो किसी समूह का बोध कराएंगी, ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं वे क्या कहलाएंगे, आपके समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। समूहवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, एक तो देखो आपका क्या हो जाएगा, वो सेना हो जाएगी। ठीक है, सेना के बाद क्या हो जाएगी, समिति हो जाएगी, सेना समिति, है ना। उसके बाद क्या हो जाएंगी आपकी मंडल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कक्षा, भीड़, ये सब समूह में रहते हैं ना। उसके बाद हो जाएगी आपकी पुलिस, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका परिवार, है ना, सेना, समिति, मंडल, भीड़, परिवार, पुलिस। उसके बाद ये सारी ऐसे शब्द हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी समूह को प्रदर्शित करेंगे वे क्या कहलाएंगे, आपके समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी, है ना। अब देखो यहां पर मैं और बता देना चाहता हूं कि कुछ प्रश्न की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कुछ अपने प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। लेकिन वो ज़्यादा घुमा फिरा के एग्जाम्पल नहीं देगा, है ना। अगर मैं आपसे बात कर दूं कि जो है आपका यहाँ पर फल लिखा हुआ है ना, तो फल में क्या हो जाएगा आपका, फल जो जाएगा जातिवाचक, जिसमें सभी की जो है आपकी
बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, फलों की जाति की बात की जा रही है, लेकिन अगर स्पेसिफिक आम दे देगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब आम की भी अगर वो कैटेगरी बता देता है, आम की अगर वो कैटेगरी बता देता है कि तोतापरी है या दशहरी है या लंगड़ा है, तो इसमें से फिर वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रश्न की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसमें भी अगर वो कैटेगरी बना के देता है तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, है ना। अब देखो अपन चलते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना। भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि भाववाचक संज्ञा आपके जो है भाव को प्रकट करती है, आपकी फीलिंग्स को प्रकट करती है ना। क्या करती है, भाव को प्रकट करती है, सीधी सीधी भाववाचक संज्ञा। जैसे क्या हो गया आपका, गुस्सा, प्रेम, घृणा, है ना, गुस्सा, प्रेम, घृणा, और इस तरीके की जो जितने भी इमोशनल, जितने भी फीलिंग्स वाली जो चीज़ें रहती हैं वह क्या कहलाती हैं, आपकी जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे मुझे गुस्सा आ गया है ना, प्रेम है, घृणा है, तो ऐसी जो फीलिंग्स वाली जो चीज़ें रहती हैं इमोशनली, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो और इसके अंतर्गत क्या है कि जैसे कि ये जो फीलिंग्स हैं या भाव हैं हमारे, इनको तोला भी नहीं जा सकता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत तो ये नहीं आएंगी, है ना। तो ऐसे शब्द या ऐसे भाव जिन्हें जो है प्रकट किया जा सकता है फीलिंग्स, इमोशनल के आधार पर, तो ये क्या हो जाती है, आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं सबसे ज़्यादा, अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अगर प्रश्न की प्रकृति के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। बाकायदा इसमें मैंने बहुत सरल क्वेश्चन ही देखे हैं अभी तक जो एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ चीज़ें प्रश्न की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करेंगी, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, अब हम सर्वनाम की बात करेंगे, सर्वनाम, ठीक है। अगला जो हमारा जो पार्ट होगा उसका हम सर्वनाम की बात करेंगे। तो इसके पहले वाला भी अगर आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा है, जो वीडियो नहीं देखा है, आप ज़रूर से ज़रूर उसको देख लें, और उसके बाद ये वाला पार्ट ज़रूर देखें। अब हम बात करेंगे आने वाले पार्ट में सर्वनाम की, है ना। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और टेलीग्राम पर भी आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।